हाय गाइज, मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ ऑप्शन बायर की। एंड आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा ऑप्शन बायर को स्पेशली। एंड ऑप्शन बायर भी, एंड सेकंड जो विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी ऐसा जो कि ऐसा लगता है कि बहुत इजी चीज़ें हैं, उसको लेकर ट्रेडिंग में घुस जाते हैं एंड उसे बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। सो ये कहानी आपको मोटिवेट भी करेगी एंड सिखाएगी भी। ये आनंद जी फ्रॉम बिहार। सो इनके बारे में कुछ जानते हैं। चलो जी आनंद जी, बताइए आपकी कुछ क्या स्टोरी रही है। सर मैंने 5 साल पहले ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करी थी। जी उस सर। टाइम मैं टेलीग्राम को फॉलो करता था, कुछ लोगों के कॉल टिप्स भी मैं उठाता था। परफेक्ट। सो सबसे पहले जब बंदा ट्रेडिंग में घुसता है तो वो स्टार्ट ही कोल्ड टिप से करता है, बिल्कुल सर, उसमें क्योंकि फंसता है। उस टाइम हमें तो कुछ पता नहीं पता नहीं होता है होता कि है। कैसे चीज़ों को करना है। सामने से कुछ कॉल आ गए तो हम उनको पिक करने लगते हैं, कुछ पैसे भी बनते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है कि वो जो पैसे रियलिटी में बनते नहीं है, वो ऐसे तुक्का लगता है बन गया, और बंदे को लगता है कि भाई तो ये तो नौकरी करनी नहीं है, 10,000 से 10,000 दिन का बन रहा है, कर देते हैं स्टार्ट। बिल्कुल सर, मैं भी किन्हीं दूसरों के कॉल पे जो है मैंने दिन के अच्छे पैसे बनाए, तो मुझे लगा कि मुझे तो अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छा पैसा बनाना शुरू कर दिया है। बट वो ऐसा होता था कि 2 दिन बने, तीसरे दिन जितना बनाया उसका डबल ट्रिपल अमाउंट चला जाता था। क्योंकि हमें ना पता होता था माइंडसेट कैसे रखनी है, ना डिसिप्लिन का कुछ पता है, ना एग्जीक्यूशन पता है, कुछ भी पता नहीं होता था। बट परफेक्ट। हम सिर्फ प्राइस को देखा, ट्रेड कर दिया, पैसा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर उसको कंटिन्यू करते रहते थे। इवन लॉस हुआ तो फिर रिवेंज ट्रेडिंग कर स्टार्ट रिवेंज। कर दी। परफेक्ट। तो उसमें क्या होता था कि हमारे लॉसेस कंटिन्यू बढ़ते जाते थे। फिर पैसा खाली हुआ, फिर कहीं से पैसा अरेंज किया, फिर लगाया, फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा, ऐसे करते इस करते होप में कि लॉस कवर होगा। लॉस कवर होगा। एंड आपने स्टार्ट कितने से किया था? मैंने ऑलमोस्ट 30,000 रुपये के आसपास पैसा लगाया स्टार्ट किया था। और अब कहाँ जाके रुके? और मैं 25 लाख के 25 लाख लॉस। पे जाके रुके। जो 20,000 से स्टार्ट तो कर लिया ऑप्शन बाइंग, 20,000 से 40,000 हुआ, 1 लाख बिल्कुल हुआ, 1 लाख के कवर करने के चक्कर में 1 लाख और लेके आए। बिल्कुल सर। उसको बढ़ा बढ़ा के इन्होंने 25 लाख तक जाके समझ में आया। एंड 5 साल टाइम वेस्ट किया, 25 लाख रुपए दिया, उसके बाद समझ में आया कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं नहीं बनता बनता है, है। कभी नहीं बनता। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, बिल्कुल सर। साइकोलॉजी गेम एंड प्योर एग्जीक्यूशन गेम। प्योर ऐसा इतना एजुकेशन। इजी होता मार्केट में पैसा बनाना, ये रिटेल पब्लिक को मैं समझा रहा हूँ, इतना इजी होता तो कोई नौकरी नहीं करता। सब लोग यही करते ना। बिल्कुल सबके सर। पास 10,000 है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपको इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, बोलेंगे 10,000 लेके आओ, 20,000 बनवा देंगे। कॉल टिप्स वाले मिलेंगे। तो सबसे दूर रहना सीखो। मार्केट में पैसा कमाना वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट काम है। बिल्कुल सर। लेकिन सर जब मैंने आपकी रील्स को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार आपके पास विज़िट करता हूँ। फिर मैं आपके पास आया। आपने मुझे क्लास से पहले थोड़ा गाइड किया कि हम ऐसे चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। आप ऑप्शन बाइंग मत करो, ऑप्शन बाइंग आपको बर्बाद कर देगा, जो कि मैं ऑलरेडी हो चुका था। परफेक्ट। मैं ऑलरेडी पैसा, एक बड़ा पैसा मैंने डेंट लगाया अपने कैपिटल पे। और फिर आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चलो एक बार मैं ऑप्शन आपके साथ सीखता हूँ, आपको देखता हूँ। फिर आपके क्लास को ज्वाइन किया। क्लास ज्वाइन करने के बाद आपने जो मेन चीज़ बताई, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, आपको डिसिप्लिन कैसे रखना है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको कैसे एडजस्टमेंट करने हैं। परफेक्ट। तो उस ऑप्शन सेलिंग में मुझे ये सारी चीज़ें आपके साथ सीखने को मिली। एंड इसमें क्लास का भी कोई लेना देना नहीं है। मैं सब चीज़ों को बोलना चाहता हूँ कि क्लास करो ही मत। जी। क्लास मैक्सिमम जो पढ़ाते हैं ऑल आर ट्रेनर्स, ऑल आर फ्रॉड। दे आर सेलिंग द कोर्सेज। बिल्कुल तो सर। किसी से पढ़ने से आप ट्रेडर नहीं बनोगे। ट्रेडर बनोगे कि भाई ये एक बिजनेस है, इसमें 2 से 3% मंथली यू कैन कि ये बन सकता है। आप ऐसा चाहोगे कि 1 लाख रुपए से महीने के 1 लाख बनाना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह लो। रगड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल तब सर। जाके एक ट्रेडर निखर के आता है। सो इतने लोग बर्बाद हो गए हैं इस चीज़ के अंदर। इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। लास्ट ईयर डेटा आया था, सेबी 61,000 करोड़ का लॉस किया है। लॉस्ट किया है, सो बिल्कुल सर। आपने लॉस तो किया है, लॉस के साथ साथ और क्या क्या आपके साथ लॉस के साथ माइंड, फैमिली, रिलेशन, वो लॉस के सब। बिल्कुल सर, लॉस के साथ मेरा एक तो खुद का मॉरल काफ़ी डाउन हो गया है। मैं इवन अपनी कम्युनिटी में लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि लोग काफ़ी मतलब परफेक्ट। जॉब में लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और मैं ट्रेडिंग में एक सही डायरेक्शन मुझे नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं इतना पीछे हो गया। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जुड़ने के बाद
ऑप्शन सेलिंग को प्रॉपर समझने के बाद, एग्जीक्यूशन सीखने के बाद मुझे ये से एक महीने में मैंने ये देखा कि अब मैं यहाँ से अपने आप को कैसे आगे लेके जा सकता हूँ। और बिल्कुल जो आपका जो 25 लाख का जो लॉस हुआ है, जी, इसका बताइए कैसे हुआ है? 25 लाख का लॉस सर वही स्टार्ट मैंने किया, लॉकडाउन के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया। और लोगों के कुछ टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो किए, वहाँ से मैंने कॉल टेक पे काम करना शुरू किया। कुछ पैसे आए, बट वही जो आपने बताया वो बिल्कुल एक तुक्का होता है। वो पैसा आया फिर चला गया, फिर मैं उसको कंटिन्यू किया, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, चलो ठीक है मैं खुद से भी कोशिश करता हूँ। फिर मैंने अपने लेवल पे उसको करने की कोशिश की, पैसे आए, फिर वो जितना आया नहीं उसके डबल ट्रिपल टाइम्स वो चले जाते थे, बस फिर उस होप में कि मैं इस पैसे को वापस लाऊं। मैं मुझे ऐसा ये जो आप बोल रहे हो, जो 25 लाख पहुंचो, इसी होप से पहुंचो कि मेरा लॉस कवर होगा। बिल्कुल सर। हाँ। तो मुझे उस पैसे को वापस लाना है। एक कभी कभी मन में ये आता था कि अब मैं मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो सही नहीं है। और वो करते 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 मैं एक इस स्टेज पे आ गया कि मैं सब कुछ हार चुका था। परफेक्ट। मैं अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया। हाँ। और काफ़ी कुछ है फ्रेंड सर्कल में, फैमिली से, और बहुत सोसाइटी में काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ डीमोटिवेट किया। मतलब मेरे लिए लोगों का नज़रिया बदल गया कि नहीं ये बंदा फेल्योर है, इसने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया। बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर पैसा दिया। बर्बाद कर दिया, अपने So, रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर परफेक्ट दिए। परफेक्ट। तो इन सब चीज़ों को मैंने काफ़ी फेस किया है। और मुझे लगता है जितने भी ऑप्शन आए हैं जो मेरी जर्नी को वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि जो मैंने गलती किया, शायद वो अपने आप से रिलेट कर पा रहे मत होंगे इस करो। चीज़ को कि। और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि ऑप्शन बाइंग आप बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कोई फ्यूचर नहीं है। वो आपको बर्बाद करेगा। कहीं न कहीं आपको कभी न कभी एक स्टेज पे समझ आएगा जब आप सारा कुछ खो चुके होगे, कि आपको समझ आएगा कि मैं क्यों इस चीज़ को कर रहा था। ना मेरे पास माइंडसेट था, ना मेरे पास डिसिप्लिन थे, कुछ भी नहीं। ऑप्शन बाइंग में कुछ भी नहीं बना सकते आप। वो राइट। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होप वाली ट्रेडिंग करते हो, एवरेज करते हो चीज़ों को, और वो धीरे-धीरे आपको एक बर्बादी की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग आपको नहीं करना है। मैं सर के पास आया, यहाँ मैंने ऑप्शन सेलिंग को समझा, एग्जीक्यूशन सीखा, माइंडसेट बना। सर ने अपने साथ रह के सारी चीज़ों को कराया, और जो कि आज के टाइम में मार्केट में कोई भी नहीं करा रहा है। तो यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी जर्नी अब यहाँ से बदलेगी। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊँगा। और मुझे इसको कंटिन्यू करना है। और मुझे ये समझ आ गया कि ट्रेडिंग में हम किसी डेस्टिनेशन को डिसाइड नहीं कर सकते। ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस। इस प्रोसेस को परफेक्ट। हमें कंटिन्यू फॉलो करते रहना है। और सेलिंग में जो सर ने एक प्रोसेस बताया है कि आपको बिल्कुल अपने एक ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं परफेक्ट। लेना है, बस आप एक प्रोसेस में कोई चलते रहो, और वो धीरे-धीरे आप उसमें कंटिन्यू करो, तो आप एक दिन जो है बहुत अच्छा सक्सेस बन करोगे। जाओगे। बिल्कुल एंड सक्सेस। कि यार कोई एक इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, 4-5 साल देता है, बिल्कुल सर। फिर जाके निखर के कुछ बनेगा। अब ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि 2 महीने कहीं से पढ़ा कुछ किया, हलवा नहीं है। जो लोगों ने सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट क्राइम। सोशल मीडिया स्कैम ने है। स्कैम है। सोशल मीडिया ने पूरा खेल, कोई बाथरूम से निकल के 5 लाख दिखा रहा है, कोई कहीं से गाड़ी से बिल्कुल निकल के दिखा सर। रहा है। सो ये हवाबाजी है, प्योर हवाबाजी है। जितने भी अच्छे बड़े ट्रेडर्स हैं आपके सामने आएंगे ही नहीं। एंड बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड चल रहे हैं, तो बच के रहिए। जो आपने स्टार्ट किया 20,000 से, 20,000 से जो 25 लाख पे पहुंचे हो, सब चेंज क्यों करते जा रहे थे उसको? सर चीज़ इसलिए कर रहा था कि तो होप में था कि कहीं न कहीं मैं पैसा बना लूँगा। ऑप्शन बायर को यही लगता है कि वो एक क्विक मनी होती है, कि आपने एंट्री ली, आपको खुद पैसा दिखा, आपने उसको बुक कर लिया। और ये मतलब यही इस चीज़ की एक गलत आदत लग जाती है ऑप्शन बायर को, कि आप, और ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर जितनी जल्दी जाता है, वो उतनी जल्दी चला भी जाता है। राइट ये राइट। एक हैबिट होती है कि अगर आपने किसी चीज़ को टाइम से पहले पा लिया है, तो वो फिर उस हिसाब से वो चला भी जाता है। तो बस इसी होप में मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू करता रहा कि जो पैसा मैंने लूज़ किया है, वो पैसा मैं रिकवर कर रिकवर लूँगा। कर लूँ। लेकिन उसके लिए मुझे पता चला बाद में, मुझे समझ आया कि नहीं, वो चीज़ बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि मेरे पास डिसिप्लिन ही नहीं है। और ऑप्शन राइट। बाइंग में डिसिप्लिन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग में। डायरेक्शनल ट्रेडिंग में। जी। एंड एक चीज़ और की, जो ये जर्नी थी 20,000 से -25 लाख की, तो इस जर्नी में प्रॉफिट भी तो हुए होंगे ना स्टार्टिंग में, ऐसा है कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है कि जब मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था, हम्म। तो मुझे पैसा आ भी रहा था। इवन मैं आपको बताऊँ,
3 मंथ्स मेरे ऐसे गए जो मैं कंटिन्यू किसी भी मंथ में लॉस में नहीं था एट द एंड अच्छा। ऑफ द मंथ। 3 मंथ्स में कंटिन्यू प्रॉफिट में था। लेकिन नेक्स्ट मंथ क्या फोर्थ मंथ में क्या हुआ कि 1 वीक के अंदर मैंने ऑलमोस्ट जो भी मैंने 3 मंथ्स में अर्न किया पूरा था कमा, वो सारा पैसा मैंने लूज कर दिया। बिकॉज आप कोई स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे कोई हो। स्टॉप लॉस नहीं था मेरे दिस पास। इज द मेन। मैं सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था, लॉस को कवर करने की कोशिश कर रहा था। तो इस कई बार वो तुक्का लग गया तो सही हो जाता था। बिल्कुल कोई मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं थी, मेरा माइंडसेट ही बिल्कुल नहीं बन पाया था, जिसकी वजह से पैसा आ रहा था और वो वापस जितना आ रहा था उसका डबल और ट्रिपल टाइम्स वो चला गया। तभी आज के टाइम में मैं 20,000 की जर्नी को स्टार्ट करते हुए मैं 25 लाख के माइनस में हूँ। बट लोग वही, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग छोटे से हो जाती है, बट जो पीछा छूटता है बंदे का, वो काफ़ी बड़े वो सब कुछ बर्बाद करके पीछा छोड़ता है। सो इसकी वजह से ये मत समझो कि छोटे कैपिटल स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका बर्बादी का रास्ता है। बिल्कुल है ना। तो ट्रेडिंग में बाइंग करो, सेलिंग करो, इक्विटी करो, फ्यूचर करो। मैं इट्स ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को जो इजी बताता है, जो इजी दिखाता है, वो बंदा फ्रॉड है। बच के रहो। एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, आपको रगड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सो इस जर्नी के अंदर आपने क्या क्या मेंटली प्रेशर या फिर माइंडसेट या डिमोटिवेशन, आपने कुछ क्या सहन किया है? एक जो ऑप्शन बायर जो बड़े लॉस में जाता है, उसका उसके अंदर क्या भावनाएं आती हैं या उस माइंड सेट क्या होता है उस टाइम पे? सर ऐसा होता था कि सुबह 9:30 बजे 9:15 बजे मार्केट ओपन होता था। मैं ट्रेड लेने के लिए इस माइंडसेट के साथ बैठता था कि मुझे पैसा पैसा आएगा, कमाना मुझे है। कुछ भी हो मुझे पैसा कमाना है। बस मेरा माइंडसेट ये होता था। फिर मेरा M2M लॉस में गया तो मैं उसको रिकवर करने की कोशिश करता था। और इवन ऐसा होता था डे एंड में वो पैसा मैं नहीं कमा पाता था। इवन वो लॉस धीरे धीरे कंटिन्यू, इवन मैं तो दिन के 1 लाख प्लस के लॉस में भी आपका क्लोज हाईएस्ट किया। लॉस कितना हुआ है दिन का? मेरा सर एक दिन का मैक्सिमम लॉस इवन मुझे लगता है 1.25 लाख के आसपास मेरा और लॉस रिवेंस रहा। कर करके, रिवेंस वो ट्रेडिंग, बस उसको वापस लाने वापस के लेके लिए आने की। वो सुबह 50,000 लग गया तो मेरे को 50,000 वापस वापस लेके आना, चाहिए। कोई रिस्क मैनेजमेंट कोई नहीं। रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, एंड कोई प्रॉफिट, हाईएस्ट एग्जीक्यूशन नहीं। प्रॉफिट कितना था? मेरे मैक्सिमम 1 डे का प्रॉफिट 60,000 का अराउंड है। सो यही होता है, 60,000 आए और आप डबल लॉस दे रहे हो। सो लॉस लग रहा था, उसको रिकवर करना है, मतलब रिकवर कर करके 1.5 लाख पे पहुंचा दिया। बिल्कुल सर ऐसा हुआ। और ऐसा होता था जब डे क्लोज होता था मैं बड़े लॉस में रहता था। तो एक्चुअली मतलब बायर के साथ दिक्कत क्या है कि लॉस तो कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता, प्रॉफिट शेयर कर देते हैं बट लॉस कोई शेयर नहीं करता। अब वो लॉस मुझे अकेले, उसके जो पूरे फ्रस्ट्रेशन होते थे दिन भर के, वो पैसा जो गया मेरे अकाउंट में जो डेंट लगा, अब वो मुझे अकेले झेलना होता था क्योंकि मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था और कोई नहीं करता है। राइट। और कोई भी ऑप्शन वायर अपने लॉस को शेयर नहीं करता। इवन जितने ये सोशल मीडिया पे स्कैम चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सब अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, कोई अपने लॉस की बात नहीं करता। अब उस लॉस की वजह से मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन होता था, मैं टॉयलेट में बैठता था और अकेले रोता था, बाथरूम बंद करके मैं अकेले रोता था कि ये मैंने क्या कर दिया। और नेक्स्ट डे ये प्लान करता था कि ठीक है कल से ये गलती नहीं करूँगा, बट मेरे पास माइंडसेट नहीं होता था। मैं कल वापस मार्केट में आता था सेम फिर वही गलती करता और ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहा, जिसकी वजह से वो धीरे 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 मैं इस एंड बड़े ये लॉस जो में आ 25 लाख का लॉस किया, ये आपके पास पैसा था 25 लाख? ये मेरा खुद का फंड नहीं था। मैंने फैमिली से कुछ उधार पैसा लेके, लिया, हाँ। कुछ दोस्तों से उधार लिया, कुछ ब्रदर से लिया, ऐसे करके वो धीरे 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 कुछ मैंने लोन्स उठाए। सबसे बड़ी तो ये है कि लोग लोन ले लेते हैं। तो अभी आप मतलब 25 लाख का डेट है आपके ऊपर, पूरा कर्जा है। बिल्कुल तो एक नॉर्मल बंदे के ऊपर जो जॉब नहीं कर रहा है या जॉब भी कर रहा है, कोई 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा है और वो 25 लाख तक लड़ रहा है सिर्फ इस होप में कि मेरा पैसा कवर होगा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। जहाँ शॉर्टकट आ गया वो चीज़ खराब है। बिल्कुल सर, जो जितनी जल्दी आता है वो उतनी जल्दी चला जाता है। सो प्रॉपर आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपको ट्रेडर बनना है तो 3-4 साल मार्केट को देना पड़ेगा। जो इसका रियल रिटर्न 2-3-4% मंथली होता है, उस पर टारगेट करो। जो एंड एक ये भी होता है कि अकाउंट ओपन हो गया आपका किसी ब्रोकर के पास, तो कॉल स्टिप्स वाले फ़ोन करने लग जाते हैं। बिल्कुल सर, तो आपके पास आते थे वो सब? मेरे पास कॉल्स आते थे, मैंने स्टार्ट ही उनसे किया था अपनी जर्नी। मेरे पास कॉल आए, इवन मैं क्या आपको बोलते हैं जो कॉल्स आते हैं वो लोग? सर हम आपको जो है प्रॉफिटेबल बना देंगे, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी करनी है तो आप हमें फ़ंड दो, हम आपके फ़ंड को मैनेज करेंगे, या नहीं तो आपको खुद से करना है तो हम इतना परसेंटेज लेंगे आपसे, आप उसके ऊपर काम करो और आपको श्योर शॉट प्रॉफिट होगा। यही बोलते हैं, ऑप्शन बाइंग श्योर के शॉट। अंदर
ऑप्शन बाइंग के अंदर, लेकिन मुझे आप देख लो आज मैं तो 25 तुमने लाख के लॉस दिया किसी को अकाउंट दिया अपना? सर मैंने डायरेक्टली किसी को अकाउंट नहीं दिया, कोल्ड टिप्स करते थे? बट मैं तो कोल्ड टिप्स, खाली कोल्ड टिप्स फॉलो करके कितना लॉस किया? ये सारा जर्नी जो है मेरा लॉस का कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर बेस्ड मतलब वहां से स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल तो बंदों का जो एक, ये भी सबको बता देता हूँ, जिसके पास भी सामने से किसी का फोन आ रहा है कि हम आपको पैसा कमवा के देंगे, उस बंदे को ब्लॉक कर दो, गालियां दो, फोन मत उठाओ। ज्यादातर क्या होता है, जब बंदा मार्केट में घुसता है तो अकाउंट ओपन करता है, उसका डेटा शेयर होता है। बिल्कुल बहुत सारी इंदौर जगह है, जैसे गुजरात में कुछ है, वो आपको फ़ोन करेंगे कि हम आपको कॉल टिप्स देंगे, इतना चार्ज लेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो लोग रियलिटी क्या करते हैं कि उसके पास 100 बंदे आए तो 50 बंदों को कॉल देंगे, 50 बंदों को पुट देंगे, तो उसमें से एक चल गया तो 50 बंदे पैसा बना लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उससे वो प्रॉफिट शेयरिंग ले लेंगे, फिर 50 बंदों को डिवाइड कर देंगे। तो एक स्कैम है, एक जाल बनाया हुआ है लोगों ने। अब अपनी जो हार्ड अर्न मनी है वो किसी को ना दें। अब एक नौकरी भी करता है बंदा तो उसके लिए उसको 3 4 5 10 साल रगड़ता है, 22 साल की एज तक आता है, पढ़ता है, फिर नौकरी मिलती है। तो मार्केट में आप इतना इजीली महीने का 2 5 लाख रुपए कैसे बना लोगे? जो ऐसा शो कर रहा है वो फ्रॉड है, बच के रहिए। सेबी भी उसके पीछे लगी हुई है, रिटेल पब्लिक संभले। लास्ट ईयर 61,000 करोड़ का लॉस किया है, क्योंकि जब तक रिटेलर्स ही नहीं आएंगे सामने, कैमरे पे नहीं आएंगे, नहीं बताएंगे अपनी कहानियां, तो उससे नहीं समझ में आएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा पता कि नहीं एक्चुअली चलेगा हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। सब अपने लॉस को छुपा रहे हैं, छुपा रहे, परफेक्ट। तो इसलिए लोगों को पता नहीं चल रहा है कि रियलिटी क्या है मार्केट की। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू आनंद जी। एंड ये सिर्फ पॉडकास्ट या इनकी लाइफ के बारे में जानने का रीज़न एक ही है, रिटेल पब्लिक को समझाना कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन द ट्रेडिंग। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं कनेक्ट होता हूँ जो बहुत बड़े बड़े लॉसेस में हैं। इन सब की कहानियाँ या इनकी स्टोरी या इनकी जो जर्नी रही है, इतनी गंदी जर्नी, इतना डिमोटिवेशन वाली जर्नी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आपको पता चले, आप अपने आप से कंपेयर कर पाओ कि आप कहाँ हो, ताकि आप उस जिन्होंने इस सफ़र में इतना डिमोटिवेशन सहन किया है, या इतना जो भी सहन किया वो अपना करो, या उस स्टेज तक आप ना पहुँचो। सो थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। एंड बाकी आपको इसके अलावा कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।